Hello everyone, welcome to my channel Happy with Person. Today's video is about क्लास 10th मैप वर्क। ये वीडियो क्लास 10th के ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स हैं उससे रिलेटेड रहेगी। क्लास 10th में भूगोल और इतिहास से भारत के मानचित्र में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परीक्षा का एक अनिवार्य और स्कोरिंग हिस्सा है। 2 मार्क्स इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 3 मार्क्स जो हैं वो जियोग्राफी रिलेटेड होते हैं। उसमें जो मेन मैप बनते हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। मुख्य रूप से संसाधन और विकास, उसमें हम मिट्टी के प्रकार करेंगे। जो जल संसाधन लेसन है उसमें हम बांध करेंगे। कृषि से हम प्रमुख फसल क्षेत्र करेंगे कि कौन सी फसल के लिए कौन सा क्षेत्र जो है सही है। खनिज और ऊर्जा संसाधन में हम लौह इस्पात संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र करेंगे। विनिर्माण उद्योग में हम सूती वस्त्र उद्योग, सॉफ्टवेयर पार्क से संबंधित स्थान मानचित्र में देखेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण मानचित्र हैं उनमें सबसे पहले है जल संसाधन, और जल संसाधन में जो डैम्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो जो डैम्स हैं उसके लिए हमें कुछ बातें नोट करनी है। फॉर एग्जांपल सलाल है, कौन सी नदी के ऊपर है और कौन सी स्टेट में है। 3 चीज़ें हमने नोट करनी है। बांध का नाम क्या है, कौन सी स्टेट में है और कौन सी रिवर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बांध से रिलेटेड जो मैप है वो करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बांध के लिए जो मुख्य बातें हैं मैप में वो पहले देखेंगे। बांध को एक बिंदु के रूप में या बिंदु के संकेत के रूप में रेखांकित करेंगे। मानचित्र में नदी और बांध दोनों का नाम लिखना जरूरी है। सबसे पहले हम उत्तर भारत से चलेंगे। सबसे पहला बांध जो है वो चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में सलाल के नाम से है। सलाल बांध का नाम है, नदी जो है चिनाब है और स्टेट जो है जम्मू कश्मीर है। उसके नीचे उत्तर भारत में ही अगर चलेंगे तो सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध है जो पंजाब के अंदर है। और उसके बाद तीसरा जो है वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तर भारत के 3 बांध हमने करने हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सलाल बांध, रिवर जो है वो चिनाब है, और दूसरा जो है वो भाखड़ा नांगल जो सतलुज नदी के ऊपर है और पंजाब में है। तीसरा जो है टिहरी जो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। उसके बाद हम गुजरात की साइड बढ़ेंगे। राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट को हमने अच्छे से नोट डाउन करना है। राजस्थान का हमें पता है राय से राजस्थान और राय से राणा प्रताप सागर। वहाँ पर चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर नाम का बांध है। उसके ठीक नीचे आएंगे तो गुजरात है। गुजरात में सरदार सरोवर जो है बांध का नाम है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात में ये है। उसके बाद नीचे आएंगे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही है और ये कर्नाटक स्टेट में है। फिर हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में सबसे जो लंबा बांध है वो महानदी के ऊपर है और महानदी जो है वो उसके ऊपर बांध का नाम जो है वो हीराकुंड है जो संसार के लंबा बांध है और उड़ीसा इसकी स्टेट रहेगी। आगे है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर रहेगा। कृष्णा नदी पर हमने 2 डैम्स के लिए ट्रिक रहेगी एसबीटी और राणा प्रताप। सरदार सरोवर महानदी पर हीराकुंड बांध पहुंचे। एस से सलाल, बी से भाखड़ा नंगल, टी से टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर और महानदी पर हीराकुंड बांध। उसके बाद हमें भारत में मृदा वितरण या सोइल टाइप्स ऑन इंडियन मैप, भारतीय मैप में सोइल की टाइप किस प्रकार से हैं इसके बारे में देखेंगे। मानचित्र पर मुख्य रूप से हमने 6 प्रकार की मिट्टियों को दर्शाना है। सबसे पहले हम जो एलुवियल सोइल है, जलोढ़ मिट्टी जिसको दोमट मृदा भी कहते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और नीचे पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग और आगे असम में बढ़ते हुए ये जो भाग है ये जलोढ़ मृदा के लिए है। ये चावल और गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त है।
उसके बाद हम नीचे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जो दक्कन ट्रैपक क्षेत्र है, यहाँ बढ़ेंगे। इसको हम दक्कन ट्रैपक क्षेत्र भी बोलते हैं। इस यहाँ पर जो है ब्लैक सोयल है और जो काली कपास मृदा के नाम से भी फेमस है। इसमें कपास जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद हम करेंगे लाल और पीली मिट्टी। ये प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी, जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र और असम में पाई जाती है। तो और ये क्षेत्र जो है लेटराइट मिट्टी के, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है, केरल में जो है रबड़ पाया जाता है, तमिलनाडु में काजू की फसल होती है और असम जो है चाय के लिए फेमस है। उसके बाद हम शुष्क या एरिड सोइल या मरुस्थलीय मिट्टी भी बोल सकते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है उसके भाग में जो लाइट ग्रीन हमने दिखाया है वहाँ पर इसको देखा जा सकता है और ये बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त है। उसके बाद जो इतने भी हमारे मसाले हैं उनके लिए उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके आसपास का हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये क्षेत्र जो है ये वन मृदा के लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के लिए और फसलों के लिए ये मैप था जिसको हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप जो हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।